हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टेस्ट जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है हमारे पास कोचीज nth रूट टेस्ट। इसमें ये हमारे पास समीशन मैंने लिख दिया UN। ये हमारे पास कोई सीरीज है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है। एंड इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस UN 1/n दिस इज इक्वल्स टू L। ओके, तो इस L के बेसिस पे कि वो 1 से ग्रेटर है या 1 से स्मॉल है, हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। पहला केस बनता है 1 से लेस, दूसरा केस बनता है 1 से ग्रेटर, और थर्ड केस बनता है कि L जो है वो 1 के इक्वल हो जाए तो, ठीक है। इस फर्स्ट केस में जब 1 से स्मॉल है ये हो जाएगा कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा है तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, एंड अगर L जो है 1 के इक्वल है तो वो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट दोनों हो सकता है। तो हमें फिर कोई और टेस्ट का यूज करना पड़ेगा पता करने के लिए। अगर इस केस में L की वैल्यू 1 आ जाती है तो हम ज्यादातर इस टेस्ट का यूज तब करते हैं जब हमारी सीरीज में पावर हो, nth पावर करके कुछ मेंशन हो, तो ये जो टेस्ट है उससे इजीली हमारा आंसर आ जाता है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये सीरीज हमें गिवन है माइनस इनका स्क्वायर। तो ये इस सीरीज का सबसे पहले हमें nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसका मैंने nth टर्म निकाला, दैट विल बी, ये सिंपल हो जाएगा 1 प्लस में समीशन हटा देते हैं क्योंकि अब हम सिर्फ nth टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, इसकी पावर 1/nth कर देनी है। तो इसी स्टेप में मैं इसकी पावर 1/nth कर देती हूँ, तो इधर भी इसकी पावर 1/nth हो जाएगी। अब यहाँ पर ये n इससे कैंसिल, दिस विल बी 1 प्लस 1/n, एंड ये हो जाएगा माइनस n। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देती हूँ डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा दिस। अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप करना है, लिमिट n जो है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगा। तो यहाँ पर लिमिट मैंने इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करा दी, और यहाँ पर भी जो हमारी लिमिट है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड हो जाएगी। ओके, सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 1/n और इसकी पावर n, दैट इज इक्वल्स टू e। ओके, यहाँ पर जो है वही चीज इसकी पावर में है। इफ ये होता है तो उसकी हम जो वैल्यू है वो e लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर फिर ये जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/e। तो 1/e में ये जो है 1 से लेस है, this is less than 1, so series will be convergent by ठीक है। तो इस तरीके से जो भी लिमिट जब आप लिमिट n को टेंड करते हो इन्फिनिटी के टुवर्ड्स, एंड UN टू द पावर 1/n निकालते हो, जो भी आंसर आता है वो आपको चेक करना है वो 1 से लेस है या फिर ग्रेटर है, और उसके अकॉर्डिंगली हम पता करेंगे कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। अब आ जाते हैं अपनी दूसरे टेस्ट पे। आवर नेक्स्ट टेस्ट इज डी एलम्बर्ट रेशियोज टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN प्लस 1 बाई UN। इसका आंसर इफ L आता है तो उसके बेसिस पे हमारे पास रिजल्ट है। इफ दिस इज लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज, इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट होगी सीरीज, देन इफ L की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, हमें किसी और टेस्ट की हेल्प लेनी होगी। यही सेम चीज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, UN को ऊपर लिख लो, UN प्लस 1 को नीचे लिख लो, ठीक है। और फिर जो हमारे पास L आएगा तो वही सेम, अब जस्ट आप अपोजिट कर सकते हैं।
एंड थर्ड, जब 1 आएगा तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा और उसके लिए हम कोई और टेस्ट की हेल्प लेंगे। ये हो जाएगा कन्वर्जेंट एंड दिस विल बी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, UN+1 को ऊपर लिखिए या फिर और UN को नीचे लिखिए या फिर इस तरीके से, दोनों एक ही बात है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज वी हैव 1/3 प्लस दिस एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये UN टर्म बनानी है। तो वो क्या होगी, 1 × 2 × 3 एंड सो ऑन टिल n तक चलेगा। एंड दिस विल बी 3, 5, 7, 9 और ये चलेगा हमारे पास 2n+1 बिकॉज ऑड नंबर्स है तो 2n इवन +1 कर देंगे तो ऑड। नेक्स्ट हमें चाहिए UN+1, तो यहाँ से हम UN+1 भी निकाल लेंगे। एंड ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर n है बस आपको वहाँ पर n+1 लिख देना है। तो ये हो जाएगा n+1 और यहाँ पर ये हो जाएगा n+1 एंड ये +1, इस तरीके से इसको मैं सॉल्व करूँगी। तो ये हो जाएगा 2n+2 एंड +1 एंड दिस विल बी 2n+3। तो इसको मैं यहाँ से इरेज करके डायरेक्टली 2n+3 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने UN दिस डिवाइडेड बाय UN+1 कर दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसी में हम कर देते हैं, इसी स्टेप में कर देते हैं। इफ मैं UN+1 यहाँ पर करती हूँ, सो ये जो टर्म है 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल n+1 यहाँ आ जाएगी और ये जो टर्म है 3, 5, 7, 9 2n+3 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, नाउ हम कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये सीरियल वाइज चल रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कहीं पर n होगा, ठीक है, n+1 से पहले, तो वो सारा कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ नीचे यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा n+1। अब यहाँ पर आ जाते हैं, सिर्फ ऑड चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2n+1, इससे पहले जो होगा वो होगा आपका 2n+1। 2n+2 नहीं होगा क्योंकि वो इवन है, सिर्फ ऑड चल रहा है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये एक टर्म बचेगी 2n+3। ओके, अब हमें क्या करना होता है, लिमिट लगानी होती है। सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसमें, UN+1 में। सेम यहाँ पर भी लिमिट लग जाएगी। अब यहाँ से हमें n हटाना है वरना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ से n कॉमन लिया, दिस विल बी 2, 3/n। यहाँ से भी n कॉमन ले लेते हैं, दिस विल बी 1 प्लस दिस, ये से कैंसिल। नाउ लिमिट दिस और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस में 3/n, 1 प्लस में 1/n। अब हम लिमिट जब अप्लाई करेंगे, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, ये चला गया, समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, सो दिस विल बी 2/1 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है एंड इफ़ ये बड़ा है तो हमारी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट बाय रेशियो, डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ओके, सो आई होप ये दोनों टेस्ट क्लियर हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पे। सो थर्ड टेस्ट है रेबिस टेस्ट और इसमें जो हमारे पास सीरीज है, लिमिट हमने लगाई और ये हो जाएगा यहाँ पर n UN/UN+1 -1। ठीक है, एंड इफ़ ये L के इक्वल आता है देन इस पे बेस्ड हमारे पास रिजल्ट है ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 एंड थर्ड वही L इज इक्वल्स टू 1 एंड टेस्ट फेल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार जब हमारे पास L की वैल्यू 1 आती है तो टेस्ट फेल हो जाता है, तो ऐसे तो हमें कभी L इज इक्वल्स टू 1 पे आंसर पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है। जब हमने फर्स्ट टेस्ट करा था तो उसमें जो हमारे पास L की वैल्यू जब 1 आई थी, तो यहाँ पर जिस तरीके से हम कर रहे थे 1/nth, जो भी nth रूट था उसके लिए हम कर रहे थे, तो ये चीज़ें जो बार बार चेंज हो रही हैं इससे आपके आंसर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जब एक टेस्ट से हम नहीं पता कर सकते तो हम दूसरे टेस्ट पे जाएंगे, दूसरे से भी नहीं पता हो रहा तो हम थर्ड टेस्ट पे जाएंगे एंड इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें बीच में किसी भी टेस्ट में आंसर अपना मिल सकता है। तो इस केस में इफ़ L की वैल्यू
1 से ग्रेटर होती है तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, 1 से लेस होती है तो डाइवर्जेंट, एंड थर्ड पे जो हमारा टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इफ़ जो ये रेशियोज टेस्ट हमने अभी डिस्कस किया, इफ़ वो फेल होता है तो इफ़ वो फेल हो जाता है देन हम इस टेस्ट को, रेबिस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको फिर से वही सेम चीज़ करनी है, सीरीज जो आपको मिलेगी उसका यूनिट UN nth टर्म n+1th टर्म पता करना है, इसमें से -1 करना है, दिस होल मल्टीप्लाई बाय n, और फिर हमें लिमिट पुट करनी है, और जो हमारा आंसर आएगा उसके बेसिस पे हम अपनी सीरीज को कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मेरे पास, एंड द एग्जाम्पल इज x² 2 square by 3 into 4 x to the power 4 plus 2 का स्क्वायर, then 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट टर्म पता करेंगे। सो यहाँ पर हम यूनिट टर्म निकालते हैं सबसे पहले, तो ये u², फिर 4² देन 6² एंड सो ऑन। इवन है तो 2n का स्क्वायर चल रहा है इसका मतलब, देन 3 4 में बाद में 5 6 इंक्रीज हुआ है, देन 5 6 7 8 डायरेक्टली इस तरीके से चल रहा है। सो सबसे पहले इवन है तो 2n+1, देन ऑड, सॉरी सबसे पहले ऑड है तो 2n+1 और फिर इवन है तो 2n+2, देन x की जो पावर है वो हमारे पास इवन चल रही है तो ये x टू दी पावर 2n, ये हो जाएगा इवन। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो ये इवन हो गया 2n, और हम बार बार सक्सेसिव जो है वो 2 में डिफरेंस है, लाइक 2 है फिर 4 है, तो ये हो जाएगा 2n+2। फिर जब हम un+1 निकालेंगे, यहां तक तो होगा ही, देन फिर से 2n+2, क्योंकि इवन चल रहा है, 2 है फिर 4 है फिर 6, तो 2n+2 और उसकी पावर स्क्वायर, 5 6 7 8, देन यहाँ तक तो ऑलरेडी था यूएनएफ टर्म में, देन 2 और हमारे पास आ जाएंगे, पहले ऑड है 2n+3, फिर इवन है तो +4, और x की पावर में 2n+2 तो ऑलरेडी था, 2 का और फिर से डिफरेंस आ जाएगा, फिर +4। ठीक है, देन सबसे पहले हम रेशियोज टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। ठीक है, और इफ टेस्ट फेल होता है तो उसके लिए हम फिर रेबिस टेस्ट पे जाएंगे। सो UN+1 और लिमिट इन्फिनिटी को टेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो टर्म है रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है। सो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये होगा, तो हम ये लिख सकते हैं 2n+2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो ये सारी टर्म और ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा, और ये हमारे पास न्यूमरेटर में होगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो 2n+3 और 2n+4। ओके, और यहाँ पर x पे तो ये +2 तक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास x² बचेगा, और वो भी डिनोमिनेटर में। ओके, क्योंकि ये जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो ये अभी ऊपर है फिर ये नीचे चला जाएगा x²। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, और फिर हम n की वैल्यू को इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करा के फिर देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है, सो वी कैन राइट इट एज UN+2। यहाँ से मैं n कैंसिल कर देती हूँ, तो यहाँ से n निकलेगा, तो ये n² हो जाएगा, सेम विद दिस, सो दैट हम कैंसिल कर सके n² से n², और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में 3/n 4/n, सेम विद दिस x 1/x²। सो ये कैंसिल हो गया। अब जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको मेंशन करना है दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दिस बाय इन्फिनिटी 0 इन 0 0 इन 0, ये हो जाएगा आपके पास 4, 2 इंटू 2 4, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 4, क्योंकि ये वाली जो टर्म्स है वो सारी 0 हो जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा 1/x²।
इससे ये कैंसिल, सिर्फ आ जाएगा हमारे पास 1/x²। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बिहेवियर है, अब वो जो भी आंसर है वो डिपेंड करता है इस x² की वैल्यू पे। ओके, तो हम अब यहाँ पर रेशियोज टेस्ट अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इफ ये जो 1/² है, इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, देन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। ओके, और ये कन्वर्जेंट कब होगा? इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर कब होगा 1 से? जब ये x² की वैल्यू जो है वो 1 से लेस हो। यही केस बनेगा वेयर दिस x² वैल्यू इज लेस देन 1। और इफ ये जो है वो लेस देन 1 होता है, तो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। और ये जो है वो 1 से लेस कब होगा? जब ये x² जो है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा इस 1 से, तो आंसर जो हमें ओवरऑल रेशियो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्मॉल मिलेगा। तो वो 1 से लेस हो जाएगा, दैट मीन्स डाइवर्जेंट। तो ये वैल्यू लेस कब होगी? जब x² 1 से बड़ा होगा, वेयर दिस x² इज दिस। ठीक है, अब हमारे पास एक केस आता है, इफ ये जो रेशियो है ये पूरा 1 के इक्वल हो जाए, देन हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। और ये कब होगा? जब x² जो है 1 के इक्वल आ जाए। सो 1/1 इज इक्वल्स टू 1। अब हमें इन दोनों केसेस में अपना आंसर पता है, बट हमें इस केस में नहीं पता। तो सिर्फ हम इस केस के लिए जो हमने टेस्ट अभी ऊपर देखा उसको अप्लाई करके चेक करेंगे कि इस केस में हमारा क्या आंसर आता है। ठीक है, सिर्फ इस केस के लिए। बाकी दोनों केसेस के लिए हमें पता है कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। सो नाउ इसमें क्या होगा? जब x² इज इक्वल्स टू 1 है, देन हमारे पास हम रेबिस टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। और इस टेस्ट में क्या था? हम सिर्फ वही un प्लस 1 निकालेंगे, देन उसमें से -1 कर देंगे, देन मल्टीप्लाई बाय दैट होल मल्टीप्लाई बाय n और लिमिट 10 कराएंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज है। दिस विल बी 4n² प्लस 14n प्लस 12 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4n² प्लस 8n प्लस 4। जहां पे हम लास्ट टाइम में हमने un प्लस 1 निकाला था ना, तो वहां पर तो x² की वैल्यू जो 1/x² था उसमें तो हमने 1 पुट कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। बाकी की जो टर्म्स थी हमारे पास इनकी, वो हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो वहां पर क्या था? 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर था, और यहां पर क्या था? तो उसी को हमने सॉल्व किया है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4n², इस 2n को 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 8n, देन इसको करेंगे तो प्लस 6n। सो 8 प्लस 6 14n, और यहाँ पे 4 3 12 ही आ गया। देन जब इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, 4n² प्लस में देन 4 आ जाएगा एंड 2ab, 4 2 8n। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है। बाकी जो ये 1/x² था वो हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? -1 करना था नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर हम -1 कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या था? यहाँ पर ये हमें n से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पूरी टर्म भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन यहाँ पर हमें लिमिट अप्लाई करना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस n to n प्लस 1 -1, and this is equals to limit n tends to infinity by n 4n² plus 14n plus 12 4n² प्लस 8n प्लस 4 -1। जब इसका सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर, देन वी विल गेट 6n² प्लस 8n एंड दिस डिवाइड बाय 4n² प्लस 8n प्लस 4। ठीक है, सिंपली आप जो न्यूमरेटर है उसको n से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर लिमिट जो है हमारी n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी। हम कैंसिल कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर n² है, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। सो दिस विल बी 6 प्लस यहाँ पर 8/n हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक n था। स्टिल यहाँ पर आपको मेंशन करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज हमने भी वैल्यू पुट नहीं की है। और यहाँ से भी हम n² निकाल लेंगे, सो दिस विल बी 4 प्लस 8/n प्लस 4 डिवाइडेड बाई n²। ओके, सो इस स्टेप को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। दिस विल बी n² एंड 6 प्लस में 8n, n², 4 प्लस में 8/n 4n², क्योंकि यहाँ पर n² था ही नहीं तो हमें पूरा डिवाइड में चला गया। एंड यहाँ पर स्टिल हमारी जो लिमिट है वो n टेंड्स टू
इन्फिनिटी है। अब ये कैंसिल हो सकता है, एंड यहाँ पर अब जब हम लिमिट पुट करेंगे 10 कराएंगे इन्फिनिटी के टूवर्ड्स, तो ये 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 एंड दिस विल बी 0। सिर्फ हमारे पास आंसर आ गया 6/4, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हमें जो थर्ड केस है, जब x² की वैल्यू 1 मिल रही है या फिर l की वैल्यू 1 मिलेगी, तो फिर हमें हमारा आंसर पता चल गया कि जो सीरीज है वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसी वे से अगर आपका रेशियो टेस्ट जो है फेल हो जाता है, लाइक जब भी हमें हमारा आंसर 1 आता है, तो हम रिवर्स टेस्ट को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ उसी केस के लिए। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट। आई होप ये तीनों टेस्ट क्लियर हैं, इनको किस तरीके से एग्जाम्पल पे अप्लाई करना है, और इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।